रेखाओं में दोस्तों नमस्कार। रेखाओं में काल का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे कि किसी भी रेखा को देखकर किस समय क्या होगा, ये कैसे निर्धारित करते हैं? तो हम इसकी सबसे पहले गणना जीवन रेखा से करते हैं। जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर मणिबंध पर्वत तक जाती है। मणिबंध पर्वत तक जाती है तो इस समय को हम 100 वर्षों की अवधि में डिवाइड कर सकते हैं। और 100 वर्षों की अवधि के लिए हम 10-10 पर एक बिंदु बना लें। इस तरह से 10 भागों में बांट देंगे तो 100 में डिवाइड हो जाएगा मणिबंध तक। उसके पहले अगर कहीं रेखा ख़त्म होती है तो उसी हिसाब से उसकी आयु, मान लिया जैसे ये हमने 100 वर्ष तक किया और आयु रेखा यहाँ पर समाप्त होती है, तो उसी हिसाब से मणिबंध तक जोड़ करके 10-10-10 करके 10 भागों में विभाजित करेंगे। उसके बाद उस 10 भाग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के हिसाब से वो उसका वर्ष का निर्धारण हो जाएगा। मान लिया आपकी पूरी रेखा मणिबंध तक नहीं पहुंचती, उसके पहले है, तो उस कालखंड में ही उसके पूरे जीवन की मृत्यु मानी जाएगी। मान लिया यहाँ पर ख़त्म होती है तो आप इससे जोड़ लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 होगी। मान लिया इस आयु में कोई घटना घटती है तो आप 10-10 के पीरियड से 10 20 30 40 50 यहाँ तक कि लगभग जो ये मस्तिष्क रेखा तक की आयु लगभग 35 की मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और हम इस हाथ में बताएं, भाग्य रेखा से सटा हुआ बना हुआ त्रिभुज मस्तिष्क की अस्थिरता या कहें स्वभाव की अस्थिरता को व्यक्त करता है। बाकी यहाँ अच्छा है। बुध रेखा पर भी 2 रेखाएं बनी हुई हैं जो कि अच्छा धन और संपत्ति के लिए अच्छा माना जाता है। व्यापारिक बुद्धि के लिए भी अच्छा माना जाता है। सूर्य रेखा भी स्पष्ट है और सूर्य रेखा पर स्पष्ट ये देखिए मत्स्य रेखा बनी हुई है। ये देखिए ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। और भाग्य रेखा तो अच्छी यही है। यहाँ मणिबंध से चली हुई भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँच रही है और इसकी ब्रांचेस भी बुध पर्वत की ओर और सूर्य पर्वत की ओर पहुँच रही हैं। तो कुल मिलाकर हाथ ये अच्छा है।